हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा 2020 में जो जेल वार्डन और घुड़सवार का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसमें 75 क्वेश्चन जो कि हिंदी और जीएस के सेक्शन से रहेंगे उनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने यूपीपी का फॉर्म डाला है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? तो ऑप्शंस हैं आपके पक्षी, अंडाणु, अंडज या फिर जो है अंत्यज या फिर आयज। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा थर्ड वाला अंडज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, स्वर्ण, दूध, पारा या फिर मोती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, मोती। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है, बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हसोन्मुख बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंदा की लोक कथा या फिर तुलसीदास का मानसिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये फोर्थ होगा, तुलसीदास का मानसिक विकास। ये इसकी कथा वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, राही मासूम रजा, भैरव प्रसाद गुप्त या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो फोर्थ वाले का राइट आंसर हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश 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 खराब कर रखी है। तो इस प्लेस पे क्या आएगा? मिट्टी, सूरत, बालू या फिर दिमाग। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि जो ऑप्शंस हैं इसके देखिए। सुख से रहना, बात पर अड़े रहना, धीरे धीरे काम करना या फिर प्रतीक्षा करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सुख से रहना। ये आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि देखिए कौन से हैं। इसके ऑप्शंस हैं गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर त्रिलोचन। तो राइट आंसर होगा आपका रघुवीर सहाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 to 12 जो है ये पैसेज है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो देखिए ये पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार स्टॉप कर कर। इसके बाद हम क्वेश्चंस को कवर कराते हैं, क्योंकि अगर पैसेज पढ़ेंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा। तो आप लोग इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा फिर आंसर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा हिंदी साहित्य निबंध क्या है, गद्य की विधाएं या फिर रचनात्मक साहित्य। तो इसका जो आपका शीर्षक होगा जब आप पैसेज पढ़ोगे तो इसमें जो है निबंध क्या है इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? भक्ति काल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से या फिर छायावाद युग से। तो जो निबंध का प्रारंभ हुआ था ये भारतेंदु युग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निबंध के संदर्भ में जो है असत्य कथन है। क्वेश्चन ऑप्शन आपका 1 है, जो निबंध को अंग्रेजी में कॉम्पोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध के जो है पर्याप्त रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तिकता का गुण नहीं होता है। तो देखिए जो ऑप्शन इसका आपका पैसेज पढ़ने के बाद आएगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है साहित्य, स्वाधीनता, निबंध या फिर इतिहास बोध। तो राइट आंसर है स्वाधीनता। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का प्रारंभ होता है। भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता।
तो जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से जो इसका पैसेज के हिसाब से आंसर आएगा वो आंसर नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या फिर तत्काल। तो तत्कालीन जो होता है ये उसी समय को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 14, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक, कृदंत या फिर पूर्वकालिक या फिर नाम धातु। तो कृदंत बोलते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए ऑप्शंस हैं रौद्र, भयानक, वीर या फिर विभत्स। तो जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये रौद्र है, रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता है? तो देखिए पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। तो इसमें जो राइट आंसर है योजक चिन्ह, ये आपका गलत है। देखिए योजक चिन्ह ऐसे लगता है, उद्धरण चिन्ह इसमें देखिए लगा नहीं है, ये इन्वर्टेड कॉमास जो होता है ऐसे लगता है, पूर्ण विराम लगा हुआ, अल्प विराम है। तो योजक चिन्ह जो ये लगा है ये गलत है, इसकी जगह पे ऐसा लगता है डैश। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश डैश नाम श्याम है, जिसका, इसका, उसका, किसका। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा उसका, उसका नाम श्याम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, प्रभात, शाम, संध्या। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रभात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तुलसीकृत शब्द का समान विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति लगती है? तो देखिए इसमें जो है आपका समास विग्रह करने पे द्वारा, का, में, पर कौन सी लगेगी? तो द्वारा लगेगी। तुलसीकृत मतलब तुलसीदास द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 21 का फोर्थ वाला, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद्य या फिर दुर्भव। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा अभेद्य। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा, हाथी, सियार, सांप। तो 23 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य या अवधिवाच्य। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। 25 देखिए, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ज्ञानेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर। तो इसमें जो मन्नू भंडारी राइट आंसर होगा। 26 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक चिन्ह, भाग्य, कोट, किला, एक प्रकार का वस्त्र, बलि, उपहार, कर, सर, श्रद्धेयता, लाभ। तो देखिए जो फोर्थ वाला है सर, श्रद्धेयता, लाभ, ये जोड़ा सही नहीं है।
27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों की तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, वो 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों आम है। श्री कृष्ण का अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 29 क्वेश्चन नंबर, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कर्म, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो 29 का राइट आंसर धातु होगा। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है ना, रा, ढा, शा। तो इसमें 30 वाले का राइट हो जाएगा फर्स्ट। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? 2 पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा या फिर एक दिन बोलेंगे पेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, 2 पंक्तियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1995, 97, 96 या फिर 99 में। तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो 1996 में मिला था। तो राइट आंसर इज 1996। 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वे धीमी स्वर में बोला। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, वह धीमे स्वर में बोला। 34 देखते हैं। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए, द्वारा, से या फिर को। तो इसमें जो फोर्थ वाला है को, तो मोक्ष प्राप्त में यानी कि मोक्ष को प्राप्त, तो फोर्थ वाला सही है। ये प्राप्त लिखा है, प्राप्त है। 135 माफ़ कीजिएगा 35 क्वेश्चन नंबर। सांप छछूंदर की गति होना जो है मुहावरे का सही अर्थ है पछताना, घबरा जाना, असमंजस में पड़ना या फिर होश उड़ जाना। तो इसका मतलब होता है असमंजस में पड़ना। सांप छछूंदर की गति होना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास जो है समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है। श्लेष एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। थर्ड वाला देखिए, उत्प्रेक्ष में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। संदेह में जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, जो फोर्थ है, संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह करके जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं भूषण, पद्माकर, मतीराम या फिर देव। तो आंसर होगा आपका फोर्थ, देव। देवा नहीं, देव है। अब सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी पर आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? उत्पादन के कारकों के व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्यम के लिए धन का हस्तांतरण, निजी कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को किया गया भुगतान, या फिर देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्यम के लिए धन का हस्तांतरण। 39। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए जो है 11, 12, 13, 14। तो 12 अनुसूचियाँ हैं, पहले 8 थी। 40 क्वेश्चन नंबर। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 122 बी, अनुच्छेद 146 बी या फिर अनुच्छेद 101 बी। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246 ए। क्वेश्चन नंबर 41। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर येन, सिंगापुर स्टर्लिंग या फिर सिंगापुर रुपया। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, सिंगापुर डॉलर। क्वेश्चन नंबर 42। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री पे या फिर -4 डिग्री।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट पूर्व जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? कानपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़ या फिर हमीरपुर। तो 43 का राइट आंसर होगा आपका थर्ड वाला इलाहाबाद। ये इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरता है। 44 है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? 1, 4, 2, 5। तो स्वतंत्रता के बाद से जो है आंसर होगा 2 बार हुई है। सबसे पहले जो 1946 में हुई थी और उसके बाद में 2016 में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री एवं व्यापार कर। तो 45 का राइट आंसर है। ये उस टाइम की करंट से रिलेटेड है, एक बार देख लीजिएगा। वैसे आप लोग जो लेटेस्ट की करंट है उसको देखिएगा, वो भी चैनल पे अपलोड होती है, मंथली भी है और सेक्शनल वाइज भी है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए 45 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला राज्य उत्पाद शुल्क। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन से थे? महावीर, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ या फिर अभिनंदन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऋषभनाथ। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। 47 क्वेश्चन नंबर। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या फिर आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड वाला हो जाएगा, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। 48 निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? गूगल अर्थ, गूगल डेस्कटॉप, गूगल मेल, गूगल वीडियो प्लेयर। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा गूगल अर्थ। एम्पियर की एसआई इकाई है प्रकाश की तीव्रता, विद्युत आवेश, विद्युत प्रवाह या फिर चुंबकीय क्षेत्र। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला विद्युत प्रवाह। 50 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी का जो है नाम है? थायमिन, पैराडॉक्सिन, नियासिन या रिबोफ्लेविन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली या फिर भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 52। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? हेनरी मोसेली, सैंटियागो रेमोन, पियरे क्यूरी, लुइस अल्वारेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, लुइस अल्वारेज। 53। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया? चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती या फिर सोनभद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रावस्ती। 54। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर मालदीव्स। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, श्रीलंका। 55। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? द थ्री मिस्टेकियर्स, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, द डिक्लाइन ऑफ फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, द थ्री मस्केटियर्स। 56। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 8 मार्च, 14 जुलाई या फिर 27 जुलाई। तो फोर्थ वाला जो 27 जुलाई है वो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस होता है। 57।
2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? HL दत्तू, जयदीप गोविंद, प्रफुल्ल चंद्र पंत या फिर पिनाकी चंद्र घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला HL दत्तू। 58 क्वेश्चन नंबर, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर आपका पंजाब। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 59, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधार के सुझाव हेतु, तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर जाएगा वो भारत सरकार की संरचना में सुधार के सुझाव हेतु, ये सुधार है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? आई लव यू, सेमर, ब्लास्टर या फिर क्रीपर। तो फोर्थ वाला जो क्रीपर है ये आपका एक कंप्यूटर वायरस है। 61 क्वेश्चन नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ये यहाँ पे शास्त्री लिखा हुआ है, ये शास्त्री है। 62 किसने जो है विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध 11 हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या फिर स्कॉट मॉरिसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड वाला, माफ़ कीजिएगा सेकंड होगा डोनाल्ड ट्रंप। 63 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? खेल, पत्रकारिता, औसत या फिर फोटोग्राफी। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 64 निम्नलिखित में से कौन से UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त रूप है? उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन एवं भूमि राजस्व अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का थर्ड, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। 65 उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो 65 जो है इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। 66 आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का वो पहला हो जाएगा, गृह मंत्रालय। ये मिसाल है नहीं, मंत्रालय है। 67 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? देखिए HL दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद, ज्ञानेकदर मनोहर भुल्ले। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जयदीप गोविंद। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित विकल्पों में से यह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित जो है PTA यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होगा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA है? अफगानिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान या फिर क्रोएशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? तो ऑप्शंस हैं डॉन ऑफ द वेदास, द ओरायन, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका सेकेंड वाला, द ओरायन। 70 हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, मालदीव्स। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में किया गया है।
72 देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। लाल किला सुल्तान हैदर अली, चार मीनार राजाधिराज शाहजहां, लाल बाग मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो देखिए इसमें जो राइट मैचिंग है, लाल किला जो है शाहजहां, चार मीनार जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। इसमें जो आपका है ये लाल किला जो है मैच होगा इसके आगे, एक मिनट, लाल किला जो होगा यहाँ पे आएगा, लाल किला के आगे शाहजहां। चार मीनार का जो है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये वाला। लाल बाग जो है ये सुल्तान हैदर अली, इसके ऑप्शंस ये। और एक और है इसमें, वो कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ट ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? 7, 8, 6, 3, 6, 5। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 6। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए? बनबसा, काला पानी, जोगबनी या फिर रुपैडीहा। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो काला पानी। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, महिला ई हार्ट या फिर स्वाधार गृह। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आयुष्मान भारत योजना है, आंसर नंबर 2। आज के आपके हिंदी और जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे 75, उनको कवर किया गया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।